क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं समीर और आप देख रहे हो सैम टीवी। ये वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स के बारे में, जो है मुनावर फारूकी, हमारा डोंगरी का भाई, डोंगरी का किंग, जहाँ ट्रॉफी ज़रूर आने वाली है। उनकी जर्नी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, जैसे मैंने अभिषेक का एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, मुनावर का भी रहेगा, क्योंकि ये दो मेरे फेवरेट है। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि ट्रॉफी डोंगरी है, बट दोनों मेरे फेवरेट है। तो आज एक फेवरेट के बारे में बात हो चुकी है, उसका वीडियो डाल दिया और आपने बहुत प्यार दिखाया है। इसमें बात होगी मुनावर फारूकी के बारे में। ठीक है, मुनावर फारूकी की जर्नी चालू हुई जहाँ पे स्टेज पे वो आते हैं, शायराना अंदाज में मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सलमान भाई के सामने कुछ एक्टिंग दिखाते हैं। और स्टेज पे याद है एक बात बोली गई थी सलमान ने भी, कि हम चाहते हैं कि आप आखिर में मैं तुम्हारा हाथ उठा के आपको विजेता दिला पाऊँ। तो दोस्तों, वक्त तो चालू है, भाई अपना आगे है। लेकिन ये वीडियो में वो सब बातें नहीं होगी। ये वीडियो में सिर्फ बात होगी भाई की जर्नी पे, मुनावर फारूकी की जर्नी पे। सो एक बाहर से एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन, जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, एक रियलिटी शो का विनर भी है, साथ ही में शायराना अंदाज में बात करने वाला एक बंदा है। ठीक है, जिसकी शायरी दिल में छूती है। हम सब के लौंडियों के तो बहुत छूती है भाई, हमारे तो छूती छूती है, लड़कियों के भी बहुत छूती है। उसके बाद भाई गाना भी लिखते हैं। तो एक ओवरऑल पैकेज वाला बंदा अंदर आया था। बहुत उम्मीद थी। अंदर आने से ही उनकी जर्नी चालू होती है। स्टार्टिंग से ही मुनावर ने दो चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करना चालू कर दिया, दिमाग और दिल। दिमाग में तो सही में मैं पूरे सीज़न में बोलता हूँ कि अगर दिमाग की बात आएगी तो ये सीज़न में सिर्फ दो लोग जाने जाएंगे दिमाग के लिए, वो है विक्की और मुनावर। इसके अलावा मेरे ख्याल से पूरे ये सीज़न में किसी ने भी दिमाग अच्छे से यूज़ नहीं किया है। तो अगर कोई दिमाग के लिए जाना जाएगा तो सिर्फ दो कंटेस्टेंट है, विक्की और मुनावर। लेकिन विक्की भाई तो पहुँचे नहीं टॉप फाइनल में, तो हम बात सिर्फ यहाँ करेंगे मुनावर की। उसके अलावा दिल से रिश्ते बनाना चालू किए हर एक से। स्टार्टिंग में हमने देखा कि उन्होंने एक ऐसी जगह भी रिश्ता बनाया जहाँ पे एक घर वाली फीलिंग आती है, जिगना वोरा, रिंकू धवन, जहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे घर की माँ बहन है, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता बनाया। साथ ही साथ में उन्होंने बॉन्ड चालू किया एक दोस्ती का, जो मनारा से चालू किया। ठीक है, अंकिता से भी चालू किया। अभिषेक से लेट हुई, क्योंकि सबसे सक्सेसफुल स्टोरी तो मुझे अभिषेक और उसकी ही लगती है। ठीक है, वही असली दोस्ती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई नहीं की है। मनारा की जैसे, मनारा की दोस्ती तो मेरे ख्याल से सिर्फ वन साइड थी, हम बात करेंगे उस पर भी। एक जर्नी चालू होती है जहाँ पे हर एपिसोड में दिखा दिखा कहीं पे शायरी बोलते हुए, कहीं पे किसी को रोस्ट करते हुए, कभी विक्की भाई के साथ मजाक उड़ा दिए। स्टार्टिंग में हमने देखा कि विक्की भाई के साथ बहुत ही अच्छी जोड़ी जम रही थी। वो बात अलग है, बिग बॉस को इन दोनों की जोड़ी देखना ही नहीं था, क्योंकि बिग बॉस को इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बिग बॉस को इन दोनों का झगड़ा दिखाना था। बिग बॉस इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन एक वक्त आया कि जहाँ हो गए। लेकिन तब तक का भाई ने टनल पे छोड़ चुका था भाई को। तो ठीक है, फिर चालू होती है, सबसे उनकी बातचीत थी। ऐसा कोई भी घरवाला या कंटेस्टेंट नहीं होगा जो मुनावर को एज अ पर्सन पसंद नहीं करता था। और ये बात एकदम सही है कि स्टार्टिंग के जो 6 हफ्ते हैं, ये बंदा वन मैन शो चला रहा था। ठीक है, हम सबको पता है कि ये सीज़न में टीआरपी उतनी नहीं आई। ठीक है, लेकिन किसी के नाम पे अगर टीआरपी लिया गया तो सिर्फ एक है, मुनावर फारूकी। पहले शायराना अंदाज में स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ पे रोस्टिंग करते हुए दिखाई दिया। उनके लिए एकदम पर्सनली एक पूरा शो अरेंज कर दिया, जहाँ पे सब घर वाले आए थे, आप सबको याद होगा वो एक चीज़। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ के ला के धजिया उड़ाना। ठीक है, उसमें भी टीआरपी मिली है। ठीक है, उनको दिखाना कि उनके दोस्त उनका साथ नहीं देते, उनका लो फेस दिखाना, बहुत सारी चीज़ों से। इतना है कि यही एक कंटेस्टेंट थे जो मैं मानता हूँ कि जिसने बिग बॉस को वन मैन शो टीआरपी के बेसिस पे लेके चला है। बिग बॉस की फ़ैन फॉलोइंग है, मैं ये बिग बॉस को एकदम डिमीन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस सीज़न में जो टीआरपी आई है किसी कंटेस्टेंट की वजह से, तो मुनावर की वजह से ज़्यादा है। अभिषेक की भी आई, लेकिन वो पोकिंग का जो वीक था ना, उसके बाद आई। ठीक है, मुनावर वन मैन शो लेके चल रहे थे शो में, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत टास्क, खासकर टास्क में, क्योंकि अगर बात आएगी ना दिमाग की, तो हमने देखा है, चाहे वो सेव वाले टास्क में भले ही उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने देखा समझा। उसके अलावा एक शतरंज वाला आया था, याद है आपको, वो अपना ये बाहुबली वाला, जहाँ पे नील और अरुण थे, जहाँ पे अरुण का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों ने किया था। कौन? मुनावर और समर्थ। बाकी नील का सपोर्ट
नील को कैप्टन बनाने का जो सपोर्ट, शायद कैप्टन का टास्क नहीं था, कुछ और था उसको, मेरे ख्याल से कुछ नॉमिनेशन का ऐसे कुछ वो उसका टास्क था, ठीक है, मुझे प्रॉपर नहीं याद, लेकिन वो टास्क मुझे याद है जहाँ पे अरुण के साइड से सिर्फ 2 लोग थे, मुनावर और समर्थ, और नील के साइड पूरा घर था, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने, और खासकर मुनावर का वहाँ 2 चीज़ दिखी गई, एक दिमाग और एक दम। दम भी दिखा, जहाँ पे बंदे को मिला कि वहाँ पे जाके वो छोटे छोटे वो दिए थे ऐसे स्ट्रक्चर टाइप, जहाँ पे उनको घर में फैलाना था, और उससे भी ज़्यादा एक खासियत बात देखने मिली थी, जहाँ पे उस गेम में ये था कि कौन कितनी ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर करता है, और ये सिर्फ मुनावर को पता था, लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। सो इससे मालूम पड़ता है कि ये बंदे को गेम अवेयरनेस बहुत अच्छा था, ठीक है, सिर्फ बस उड़ के एक टास्क नहीं खेल रहा था, उसने क्या परफॉर्म किया। सो टास्क में भाई कोई मुकाबला नहीं था मुनावर का, मुनावर ने जो जो टास्क खेला है बहुत ही दमदार तरीके से उसमें जीता है। टास्क खेला, फिर उसके बाद एक नोक झोंक भी बीच में हुई अरुण भाई से, जहाँ पे बहुत चला, तू चल बे, आपने सबने देखा होगा। अभिषेक के साथ छोटी मोटी नोक झोंक हुई, फिर एक दोस्ती की शुरुआत हुई मनारा के साथ, दोस्ती की शुरुआत नहीं, मैं खुला बोलता हूँ, ठीक है, बिग बॉस को एक बेबी सिटिंग के लिए चाहिए था मनारा के लिए, उन्होंने इस भाई को चिपका दिया था, ठीक है। दोस्ती बहुत अच्छी चली, मुनावर ने मैंने हमेशा कहा मुनावर का रोल हर एक की जर्नी में था, तो मनारा की भी जर्नी में था उतना ही अच्छे से। जहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि सलमान खान कंटिन्यू 2 हफ्ते से मुनावर को ये समझा रहे थे कि जो तूने दोस्त बनाया ना वो तुझे कन्वीनियंस के लिए बनाए, ठीक है, वो बात अलग है, भाई पता नहीं अचानक क्यों पलट गए, ठीक है, एक बार सिर्फ झगड़ा कर लिया, वो इसलिए क्योंकि बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट से किया था इसलिए, ठीक है, वरना भाई सवाल नहीं उठाते। लेकिन हमेशा वीकेंड के वार पे मुनावर को बोला गया कि तूने जिससे जिससे दोस्ती निभाई है, तू वैलिडेशन मांगता नहीं है, लेकिन बाकी सब मांगते हैं। तो इससे साबित होता है कि दिल से रिश्ते मजबूत बनाए थे। दिमाग टास्क में यूज़ कर रहा था, ठीक है, दिमाग जब कप्तान वाले रूम में था, दिमाग वाले रूम में था, तो ये भी वापस से इधर कहूँगा कि सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने दिमाग के कमरे का बहुत भारी यूज़ किया, एक विक्की और एक मुनावर ही थे। घर को चलाने में बंदा औसम, घर का पहला कप्तान मुनावर, और कैप्टेंसी में जरा भी लोचा नहीं हुआ, अच्छे से सब काम किए, सब कुछ टास्क हुआ, सब कुछ। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो दम से लिया काम, तो तीनों चीज़ का मिंगलेशन देखा गया। लेकिन बिग बॉस को कैसे परवड़ेगा कि एक कंटेस्टेंट इतना ही अच्छा खेले। फिर लाया गया मुनावर भाई की ज़िंदगी में एक तूफ़ान, उनकी पर्सनल लाइफ को ड्रैग किया गया। बिग बॉस ने, आपने देखा होगा कि आज के जो शो में जब जर्नी बताई जा रही थी, बिग बॉस ने एक लाइन बोली, वो मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ। बिग बॉस ने बोला कि इंसान हारता भी अपने दिमाग से है और जीतता भी अपने दिमाग से है, क्योंकि बिग बॉस ने बोला है कि हमने आपकी पर्सनल लाइफ को लाया। बिग बॉस ने स्टेटमेंट दिया कि हमने, देखिए, दिमाग से खेलते हुए मुनावर को बिगाड़ने में पर्सनल लाइफ लाया, बट दिल से बनाए हुए रिश्ते काम आए। तो बिग बॉस ने खुद को यकीन था कि इसने दिल से इतने अच्छे रिश्ते निभाए हैं, इसने अच्छे रिश्ते निभाए हैं कि भले ही इसका डाउन टाइम आया तो बहुत लोगों ने साथ दिया। जब आयशा की एंट्री हुई उससे पहले इनकी दोस्ती अच्छे खासे लोगों से बन चुकी थी, खासकर 3 कंटेस्टेंट से बहुत अच्छी दोस्ती थी, और मैं बोलता हूँ मुनावर ने 100% दिया, मनारा, अंकिता, अभिषेक। लेकिन वही आयशा की एंट्री, और वो 6 हफ्ते 7 हफ्ते जहाँ पे लोग सच में मुनावर से, मैं खुला बोलता हूँ, पंगा लेने डरते थे। हमने देखा है, समर्थ याद है एक बार दादागिरी करते आया था, तू क्या बोला, तूने क्या बोला। सो एक अच्छे लहजे में ही समर्थ को गिरा दिया। चाहता तो ये भी समर्थ अभिषेक की तरह मुनावर भी कर सकता था, क्या बे, लेकिन किया नहीं। अच्छे तरीके से, बोलते हैं ना, ज़बान मीठी हो तो अच्छे से अच्छी जंग जीती जा सकती, तलवार की ज़रूरत नहीं होती। सो बहुत अच्छी ज़बान से उन्होंने पूरा का पूरा अपने, कोई टक्कर लेने वाला ही नहीं था, क्योंकि बात भी अच्छे से करते थे, समझा भी अच्छे से थे। लेकिन जब आयशा के अंदर घर में एंट्री हुई, उनकी पर्सनल लाइफ को ड्रैग किया गया। ठीक है, यहाँ पे मुनावर गलत है, मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगा ये मैटर में, क्योंकि वो एक पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लिया है उन्होंने, ठीक है, उसके लिए। लेकिन बंदे ने नेशनल टेलीविज़न पे 1000 बार कबूला है, सॉरी बोला है। लेकिन बोलते ना, जब वक्त बुरा हो तो गधे भी समझ जाओ, पूरा नहीं बोल सकता भाई वीडियो में, तो जब वक्त बुरा हो तो कोई भी आ जाता है बजाने, ठीक है, इससे समझ जाओ बजाने का मतलब क्या है। तो जो घर वाले जो मुनावर को एज अ कॉम्पिटिटर देख रहे थे लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, आज सिर्फ एक चीज़ें जब बाहर से अंदर आई तो सब ने उसके ऊपर बातचीत करना चालू किया,
ठीक है, समर्थ ईशा को मौका मिल गया, विक्की को मौका मिल गया, मनारा को दूर करो, क्योंकि मनारा एक जेलसी फील कर रही थी, क्योंकि अब मुनावर खुद अलग हो चुका था और भाई जेन्युइन रीज़न था। उसकी पर्सनल लाइफ इधर सामने आई है तो पर्सनल लाइफ देखेगा या 4 दिन की दोस्ती को देखेगा। मैं रहता तो भाई पर्सनल लाइफ ही देखता, 4 दिन की दोस्ती दोस्त को समझना चाहिए। ये हिसाब से अभिषेक ने समझा था। अभिषेक मुनावर के साथ बहुत अच्छे से रहा था। उस टाइम पे भले ही घर गलत बोल रहा था, लेकिन एक अभिषेक था जो एक मुनावर का पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि आयशा कमिटेड नहीं थी। मुनावर ने कभी उसको कमिटेड नहीं बोला था, बस फेम पाने के लिए अंदर आ गए। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे सॉरी लेना है। रिलेशनशिप बाहर तो कभी ओपन किया नहीं। अगर आप में इतना ही दम था तो आप ओपन कर लेते बाहरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये नहीं आते बाहर बोल बोल के कि एक बिग बॉस में कंटेस्टेंट है, सबको पता है फेमस कौन है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। सो आपने बस एक फेम पाने के लिए आ गए। ठीक है, सॉरी वॉरी मिल गया, आपके साथ भी गलत हुआ इसमें, लेकिन बंदा सॉरी बोल चुका। लेकिन और आपको पता है मुनावर इतना दिमाग का चालू बंदा तो है, उसको पता था कि ये आफत आ चुकी है, लेकिन उसने वो आफत को मैनेज कर लिया था। भले ही घर वाले बहुत जगह आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसने आयशा को सच में एक पूरा, अब बोलते हैं ना इंसान को दबा ही दो, मतलब दबा दो भी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इतना समझ लो कि डिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन एक नॉमिनेशन में आयशा ने वापस से चिल्लाना चालू कर दिया, तू ऐसा है वैसा है। वही हुआ पर्सनल लाइफ जहाँ पे ईशा मजाक करते हुए देखे। सो एक वो भी फेस आया जहाँ पे उससे कोई टकराते नहीं थे, तो आज उसकी सिचुएशन के मज़े उड़ा रहे। ये वही ईशा है जब समर्थ आया था नेशनल टेलीविज़न पे मना कर दी थी, तो मुनावर एक बंदा था जो समझा रहा था, अंकिता और मुनावर ही। ठीक है, ये वही मनारा है जो हंसती थी मुनावर के रिलेशनशिप को लेके, लेकिन ये वही मुनावर है जब मनारा डाउन थी तो उसको अच्छी बातें सिखा रहा था। आपको याद होगा, ये वही मुनावर है जब अंकिता लो डाउन में थी, लो फेज़ में थी, तो अच्छी राय दिया, अच्छी बातें किया। लेकिन जब बात आई इसकी तो साथ नहीं, सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने पार्टियाँ बदले। तो ऐसे बहुत से लोग हैं सिवाय अभिषेक के। अभिषेक और उनकी दोस्ती के बारे में बात करूँगा, ठीक है, उस पर मेरे को कोई शक नहीं है। वो दोनों की दोस्ती मेरे को जेन्युइन लगी, बाकी दोनों से मेरे को नहीं लगी। मुनावर ने ही दोस्ती निभाई, उन लोग ने कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती बदली थी। एक सिचुएशन चली, बहुत डाउन होता गया मुनावर, रोते हुए दिखा, टूटते हुए दिखा, हमें ऐसा लग रहा था कि गया। एक 3-4 हफ्ते का तो बाप रे बाप वो शो ही गया बंदे का, कि एकदम डाउन हो गया। ऐसा लगा कि यार क्या है, एक टाइम पे 6 हफ्ता रूल कर रहा था तो बिग बॉस देखना चाह रहे थे। लेकिन एक खासियत थी वो 3-4 हफ्ते में, भले ही उसकी सच्चाई को बोल लो आप, लाया गया, उसे बदनाम किया गया, ठीक है, उसको रुलाया गया, नेशनल टेलीविज़न पे बातें करी गई, लेकिन एक चीज़ सीखनी है मुनावर से कि अगर आप जब गलत में हो तो एक्सेप्ट कर लो। उससे खासियत, भाई दुनिया का दस्तूर है, अगर मैं गलत भी होऊंगा ना, इंसान अपने आप को डिफेंड करता है गलत में, लेकिन वो बंदे ने कभी भी अपने लफ्ज़ ख़राब नहीं करे। वो बंदे ने हमेशा दूसरों की इज्जत को प्रोटेक्ट करना सोचा है। ठीक है, गलती हो गई भाई, सॉरी बोला नेशनल टेलीविज़न पे, अब क्या तलवे चाटेगा? क्या नहीं चाटेगा भाई, काहे को चाटेगा? हाँ, तुम भी दूध के दले नहीं हो, समझे? दोनों हाथ से ताली बजती है। तुम्हारी रजामंदी थी, उसकी भी रजामंदी थी, ठीक है, हो गया, बट लफ्ज़ को ख़राब नहीं करा। इंसान जाना जाता है अपने लफ्ज़ों से। ये जो ज़बान होती है ना, ये बहुत ही कीमती चीज़ होती है। ये चाहे तो दिल को चीर दे और चाहे तो टूटे हुए दिल को जोड़ भी दे। तो उसने अपने लफ्ज़ ख़राब नहीं करे। ठीक है, टूटा, रोया, सब कुछ। फिर सपोर्ट में आए सलमान खान, जहाँ पे सलमान खान ने बताया कि भाई ये फेम के लिए आई है। ठीक है, तब जाके मुनावर का फिर एक हमने ग्रोथ देखा, जहाँ पे फिर से जैसे वो पहले कॉल आउट करते थे, जो भी टास्क होता था नॉमिनेशन, तो उसमें किसी की मजाक उड़ाना, फिर से मुनावर आया। उसकी वो सिचुएशन में फिर एक दौर आया जब लोग मजाक उड़ाते थे, तो अपने भाई ने एक बात बोली, टनल वाली, याद है ना, कि लाला टनल में छोड़ के आऊँगा तुझे। सो लाइन करते करते पहले तो वो बकरे को किया हलाल, ठीक है, भेजा चल भैया बकरा ईद के पहले ही कुर्बान करके। फिर दूसरा बंदा वो चिंटू जो खुद आया लड़की के नाम पे, वो भाई को अपने बोल रहा है, ठीक है, तेरा कैरेक्टर क्या है, तेरा ये क्या वो क्या है। लाला ने बोला, लाला तुझे तो टनल तक छोड़ूंगा, और छोड़ गया है। और तीसरा आपको पता ही है लेटेस्ट, विक्की भाई। मेरे को विक्की भाई बहुत अच्छे लगते थे, मुझे लगता था कि मुनावर को समझते हैं, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया सिचुएशन, क्योंकि भाई विक्की भाई था दिमागदार बंदा, उसको समझता था मुझे यार टिकना है तो भाई सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन जब हमने देखा मिर्ची वाले टास्क में, जब मुनावर, क्योंकि मनारे के बाद अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट था जिसके ऊपर बहुत ही ब्रूटली तरीके से अटैक किया गया था, मतलब इन टास्क में, ठीक है, वो टॉर्चर टास्क में, तो मुनावर था।
कंट्रोल किया, ठीक है, शांति से खेला। लेकिन जब विक्की ने जो हरकत करी थी बहुत ही गलत थी, रात में भी एज अ फिजिकल होना, सुबह भी उनके हाथ से डंडी खींचना, तो अपना लाला कब तक शांत रहेगा। लाला ने पकड़ लिया कॉलर और बता दिया विक्की भाई पैसे पे घमंड करते थे। तो फिर से मुनावर का एक चीज़ देखा गया जहाँ पे 3-4 हफ्ते लो थे, लेकिन जब रिटर्न आए तब फिर सबको वैसा ही जवाब देने लगे जैसा वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, विक्की ने बोला तेरे जैसे 200 है, ठीक है, तो इसने भी बोला लाला ये तेरा एक ही है जो तेरे से आगे खड़ा है। और विक्की ने बोला बहुत पैसा है, तो बोल दिया बत्ती बना के डाल ले, समझ जाओ किधर डाल ले। ये सब हुआ, बहुत कुछ हुआ, जर्नी बहुत अच्छी थी। बिग बॉस ने बोला भी है, बिग बॉस ने ये बात कहा भी कि आपकी जर्नी से हर हिस्से में सीख मिलती है। और सच में हर जर्नी में सीख मिलती है कि आप कुछ गलतियां करो मत, अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी बोल दो। रिश्ते को निभाना मुनावर से सीखिए। अब मैं बात करूँगा एक वो जर्नी में ना, इसके ऊपर मुझे बात करनी थी अभिषेक और मुनावर की दोस्ती पे। ये एक ऐसे दो लोग थे ना जहाँ पे ऐसा लगता नहीं था कि दोस्त बनेंगे, क्योंकि एक आदमी एकदम शांत, ठीक है, जो लफ्ज़ों का धनी है, और एक आदमी भाई एग्रेसिव है, तो लगता ही नहीं था कि दोस्ती बनेगी। लेकिन एक मोमेंट आया जब विक्की और अभिषेक की दोस्ती टूटी, जब घर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। मुनावर की एक खासियत थी, याद रखना, दुश्मनों को भी अच्छी राय दिया है। अनुराग याद है जब अनुराग एकदम लो फील हो गया था, सो गार्डन में, जो कि पहले ही बोल दिया था कि इससे मेरी जमेगी नहीं, इससे मैं बात करूँगा नहीं, लेकिन दुश्मनों को भी उसके लो फेज में भी उसको भी अच्छी राय दिया। वैसे ही अभिषेक को अच्छी राय देते देते एक ब्यूटीफुल दोस्ती बनी, जो कि मैं सोचता हूँ कि यार कभी नहीं टूटना चाहिए, बाहर भी कंटिन्यू होना चाहिए। अभिषेक के साथ लड़ाई, अभिषेक को समझाना, क्योंकि अभिषेक जो शांत हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा रोल मुनावर का है। अभिषेक को समझाता था तू लड़, मैं तेरे बीच में नहीं आऊँगा, तू कैपेबल है, लेकिन भाई ये बाउंड्री मत पार करना, ये शब्द मत बोलना, वो है दोस्ती असली। फिर अभिषेक ने भी, जब उसका लो फेस था तो अभिषेक ने भी साथ दिया, जहाँ पे आयशा के हर एक पॉइंट को वो टैकल कर रहा था कि तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, ठीक है। तो ये बताती है दोस्ती। ये सीज़न जाना जाएगा ना दोस्ती के लिए, तो मुनावर और भाई अभिषेक के लिए। और अगर बिग बॉस अगर ये इसको मुनावर और मनारा कर दिए ना बिग बॉस, तो समझ लेना भाई अगले सीज़न से तुमको ही रोस्ट करूँगा, ठीक है, जो बात साफ बात। अभिषेक और मुनावर की दोस्ती बहुत अच्छी थी, मुनावर की जर्नी चली। फिर लास्ट में आपने फिर से देखा जहाँ पे वो ऑडियंस के सामने रोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पे फिर से रोस्ट करते करते हर एक कंटेस्टेंट को बताया कि आप जो हल्के में ले रहे हो हल्के में लो मत। और अब जहाँ पे एक फाइनलिस्ट बने, हमने एक और मोमेंट देखा कि मुनावर की जो जर्नी थी, एक वन मैन शो खेलना, फेस डाउन होना, फिर जब उनकी बहन भी आई ना, उसके बाद उनको बहुत इनपुट मिला कि क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। उसकी बहन ने बहुत इनपुट दिया और उसके बाद फिर ग्राफ ऊपर है, ठीक है। और आज वो बंदा जो खेल रहा है, टॉप 2 का हकदार तो कंफर्म है, और ट्रॉफी का हकदार भी कंफर्म है, क्योंकि बाहर जो सपोर्ट मिल रहा है ना मुनावर भाई को, ठीक है, बड़े बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा जैन सैफ़ी, वसीम, ये सब के सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगिंग कम्युनिटी में से किंग, जस्सी गिल, ठीक है, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। अपना छमक छल्लो ग्रुप, सॉरी वो रील्स वाले ग्रुप जो रहते हैं उनमें से फैसू वगैरह सब सपोर्ट कर रहे हैं। प्रिंस नरूला, ठीक है, जो खुद 5 रियलिटी किंग का जीत चुका है, हाँ, वो सपोर्ट कर रहा है। बहुत अच्छे सपोर्ट मिल रहा है और देखा जा रहा है कि अभिषेक और ये टॉप पे चल रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ट्रॉफी डोंगरी आती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि ट्रॉफी डोंगरी है, बट अभिषेक और मुनावर में से जो भी जीतेगा हम खुश हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मुनावर भाई की जो टोटल जर्नी में हम उसको कितने स्टार देंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने हमेशा बोला 3 चीज़ों पे जज करूँगा। दिल तो बंदे में था, क्योंकि एक चीज़ थी, एक चीज़ हाँ बोलना भूल गया तुमको, दिल किस लिए, जब दोस्ती निभाई तो कभी भी नॉमिनेट नहीं किया, आखिर तक नॉमिनेट नहीं किया अपने दोस्तों को। सो ये होता है दिल। दिमाग बंदे में ऑलरेडी था, टास्क में देख लो, कोई बातचीत में देख लो, समझना घर को, हर एक कंटेस्टेंट को समझता था डिटेल में, उसका वीक पॉइंट क्या है क्या नहीं। और तीसरा दम बहुत है भाई, दम था, जहाँ पे विक्की का कॉलर भी पकड़ा, दम था कि फैंस का इतना सपोर्ट है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। लेकिन जब बात आई, ठीक है, तो ये भी बोला कि लाला सबको टनल तक छोड़ूंगा, जिसको जिसको बोला टनल तक छोड़ा। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन था। और दम थोड़ा कम था, क्योंकि जब आयशा आई जो इल्ज़ाम लगाए तो दम से जवाब देना था। लेकिन हम देखिए दुनिया में क्या है ना, हर तरीके होते हैं अलग अलग के। कोई चिल्ला के बात कर लेता है, कोई
बोलते हैं ना एक लो लफ्ज़ों में अपने लफ्ज़ को चूज़ करता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उस हिसाब से लेकिन मुझे लगता है कि कहीं और दम दिखाना चाहिए था, दिल दिमाग तो भर भर के। तो अगर आप बोलोगे मुझे कि आप मुनावर को क्या रेटिंग दोगे, तो भाई यहाँ पे जैसे बिग बॉस बोलता है कि बायस है, मैं भी बायस हूँ भाई। मैं मुनावर को रेटिंग दूंगा 5 स्टार में से 4.5। मैं पाँचों का देता, लेकिन जो फेज़ गुजरा आयशा के साथ, ठीक है, वो मुझे थोड़ा डाउन लगा, इसलिए मैंने काट लिया, वरना मुनावर कहीं पे गलत नहीं था, ठीक है। तो 5 में से 4.5 मैंने स्टार दिया है मुनावर भाई को। अब आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से मुनावर को कितनी रेटिंग देना चाहिए 5 में से? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जो इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ। कल वापस से बात करेंगे कि घर में क्या हुआ है। सो लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का बाय।